स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। महाकुंभ के दौरान रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मयोगी प्रयागराज जंक्शन पर विशेष ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और साथ ही हरे रंग की जैकेट पहनेंगे। इन जैकेट्स के पीछे एक QR कोड अंकित होगा, जिसे श्रद्धालु अपने मोबाइल से स्कैन करके सीधे UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप यात्रियों को बिना लाइन में खड़े अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल से श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर भीड़ और लंबी लाइनों से भी बचते हुए आसानी से टिकट हासिल कर सकेंगे। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर की जैकेट होगी और यहाँ पर इसमें एक QR कोड भी होगा जिसे स्कैन किया जा सकता है और उसके बाद ये स्कैन करने के जरिए ही देखिए यहाँ पर ऐप डाउनलोड हो जाएगा और उसे आप टिकट ले सकते हैं। तो आपको लाइन में खड़े होने से ये QR कोड बचाएगा। प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में आपको कई मौनी बाबा मिल जाएंगे, जो कोई संकल्प उठाकर कुछ समय के लिए मौन व्रत धारण किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे बाबा भी मौजूद हैं जो आजीवन के लिए मौन हो गए हैं, यानी उन्होंने पूरे जीवन के लिए मौन व्रत उठा लिया है। इन मौनी महाराज को कुछ लोग चाय वाले बाबा भी कहते हैं। देखिए रिपोर्ट। कुंभ मेले में जोगिया वस्त्र पहने, अपने हाथों में फाइलों और कागजों का बोझा संभाले ये किसी ऑफिस के बाबू नहीं, बल्कि पयाहारी मौनी महाराज हैं, जो पिछले 41 साल से मौन व्रत धारण किए हुए हैं और इन्होंने अन्न जल भी त्यागा हुआ है। सिर्फ दिन भर में चाय पीकर शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। प्रतापगढ़ चिलबिला के शिव शक्ति बजरंग धाम से आए मौनी महाराज का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है, जो ऊर्जा बनाए रखने के लिए दिन भर में 10 चाय पी जाते होंगे। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 17 में हम ब्रह्मचारी जी के शिविर में मौजूद हैं और ब्रह्मचारी जी का पूरा नाम है पयाहारी मौनी महाराज, जो कि सिर्फ चाय के सेवन पर जीवित हैं और पिछले 41 साल से मौन साधना कर रहे हैं। तो ये हाथ में जो पर्चा है, उनसे आप कोई सवाल करेंगे, जब उनसे कुछ बात करेंगे तो वो इस पर्चे पर लिख करके जवाब देते हैं। पिछले 41 साल से न तो उन्होंने कोई अन्न और जल ग्रहण किया है और ना ही जो है मौन है, ना ही कुछ बोला है। तो 41 साल से मौन साधना में है। उनका पूरा नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। उनको लोग पयाहारी मौनी महाराज कहते हैं। आपने सुना होगा शाकाहारी, सुना होगा मांसाहारी, सुना होगा, लेकिन पयाहारी इसलिए क्योंकि वो केवल चाय पर जीवित हैं और उनका प्रसाद जो होता है वो भी चाय ही होती है। तो मौनी महाराज से हम बात करेंगे, लेकिन उनसे सवाल करेंगे और वो इसमें जवाब लिख करके देंगे। तो महाराज जी, पहला सवाल आपसे ये है कि आपको 41 साल हो गए मौन व्रत रहते हुए, आखिर ये इतना लंबा मौन व्रत क्यों रखे हुए हैं आप? तो महाराज जी कुछ लिख रहे हैं, आप देखें तो वो लिख करके ऐसे ही जवाब देते हैं। वो लिख रहे हैं मौन व्रत 41 साल से हैं, मौन से परम शांति मिलती है, मौन से परम शांति मिलती है उन्होंने लिखा है। और मौन जो होता है वो शक्ति का स्रोत भी होता है, ऊर्जा संचित रहती है। तो महाराज जी, इस ऊर्जा को संचित करके क्या करेंगे आप, क्या करना चाहते हैं? तो हर सवाल का जवाब वो यहाँ पर लिखते हैं और यही उनसे सवाल इसी तरह से किया जा सकता है, क्योंकि वो बोलते नहीं। वो कह रहे हैं कि मौन ही सृष्टि की संचालक, ऊर्जा ही सृष्टि की संचालक है और मौन से ऊर्जा मिलती है। तो महाराज जी ने ये जवाब दिया है। बाबा लिखते हैं कि ऊर्जा ही सृष्टि का संचालक है, इसीलिए ऊर्जा बचाने के लिए चुप रहना जरूरी है और जो कुछ ऊर्जा खत्म हो रही है उसे चाय से पूरा किया जा सकता है। बायोलॉजी से BSc करने के बाद दिनेश स्वरूप को पिता की मृत्यु के बाद शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पढ़ने पढ़ाने का शौक था, सो प्रतिभावान छात्रों को निःशुल्क UPPSC की तैयारी करवाते हैं और व्हाट्सएप पर नोट्स देते हैं। और उनकी एक और खूबी है कि वो जो IAS सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको भी पढ़ाते हैं। लेकिन महाराज जी, जब आप मौन रहते हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हैं?
तब उसका जवाब वो लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर पढ़ाते हैं। और ये यहाँ पर आप देखें तो व्हाट्सएप पर नोट्स बना करके बच्चों को देते हैं। आप देखें यहाँ पर तमाम नोट्स भी रखे हुए हैं। महाराज जी ज़रा दिखाएंगे क्या नोट्स है आपके पास? तो ये नोट्स भी है जो उन्होंने तैयार किया है और इसको वो तैयार करते हैं और जो बच्चे उनसे पढ़ना चाहते हैं उनको वो व्हाट्सएप पर ये नोट्स भी देते हैं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तमाम उनके स्टूडेंट्स भी हैं। आप सोचेंगे कि जब शिक्षक मौन है तो कैसे पढ़ाता होगा, लेकिन ये नोट्स हैं सामने आपके और व्हाट्सएप के ज़रिए ये तमाम जो छात्र हैं उनसे जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपसे पढ़ने वाले कुछ बच्चे क्या सेलेक्ट भी हुए हैं कभी किसी परीक्षा में? तो कौन से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कहाँ पर कुछ आंकड़ा है? हर साल 2-4 बच्चे पीसीएस में निकालते हैं, यानी 2-3 बच्चे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पास होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो आमतौर पर जो कोचिंग प्रयागराज में चलती हैं उसमें शायद ही कोई ऐसी कोचिंग होगी जहां से हर साल 2-3 बच्चे निकलते हों, लेकिन महाराज के पढ़े हुए 2-3 बच्चे हर साल जो है वो पीसीएस की परीक्षा पास करते हैं। सिर्फ चाय पर जिंदा मौनी बाबा अपने पास आने वाले भक्तों को भी प्रसाद में चाय पिलाते हैं। बाबा चाय के शौकीन हैं। चाय के अलावा बाबा को तेज रफ्तार बाइक चलाने का भी शौक है और हाईवे पर तो उनकी बाइक की रफ्तार 100 के आंकड़े को भी पार कर जाती है। पढ़ाई और नौकरी के बाद बाबा के अंदर ईश्वर की ऐसी अलग जगी कि उनका सांसारिकता से मोह भंग होता गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो महाराज जी, आपने संन्यास क्यों लिया? क्या चाहते थे? समाज सेवा ही आपका मकसद है? आडंबर के खिलाफ हैं, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के खिलाफ हैं। तो ये महाराज जी ने अपने बारे में बताया कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं, आडंबर के खिलाफ हैं, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के खिलाफ हैं। तो कुंभ मेला क्षेत्र में आकर के अगर कोई कहे कि मैं झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के खिलाफ है, पढ़ाई की हुई है महाराज जी ने, बीएससी हैं, बायोलॉजी से बीएससी हैं और बायोलॉजी से बीएससी करने के बाद उन्होंने जो है संन्यास लिया है। मौनी महाराज बताते हैं कि मौन रहने से ऊर्जा का संचय होता है और उनकी ऊर्जा विश्व कल्याण के काम आती है। तो आपका मौन है, ये कब तक जारी रहेगा? इसका कोई आपने कुछ इसके बारे में सोच रखा है? आजीवन मौन रहेंगे? लेकिन महाराज जी, जो हमने मौनी महाराज देखे हैं, मौन योगी देखे हैं, उनका तो एक संकल्प होता है कि इतने साल तक या ये संकल्प पूरा होने तक हम मौन रहेंगे। आप कह रहे हैं हम आजीवन मौन रहेंगे। तो जवाब लिख रहे हैं कि हमारी संपूर्ण साधना आजीवन है, यानी जो वो कर रहे हैं वो सारी चीज़ वो आजीवन करेंगे और कोई किसी तरह का कोई लक्ष्य या समय ऐसा निर्धारित नहीं है और किसी तरह की दान दक्षिणा चंदा जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। तो महाराज जी कोई दान दक्षिणा नहीं लेते, मौन रहते हैं। और कोई संकल्प है आपका? क्या चाहते हैं आप मौन रह करके? ये साधना आपकी क्यों है, उसका क्या अभिप्राय है? समाज सेवा, सिर्फ समाज सेवा जो है वो करना चाहते हैं और एक समाज सेवा वो बच्चों को पढ़ा करके भी कर रहे हैं। मौनी महाराज ने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम धर्म कर्म मर्म सागर है। ग्रंथ में जन्म से मृत्यु तक, सोने से जागने तक प्रत्येक कार्य के शास्त्र सम्मत नियम है। ये किताब फरवरी तक प्रकाशित हो जाएगी। एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, कथा पुराणों पर भी उनकी एक किताब प्रकाशित हो रही है। धर्म कर्म से संबंधित एक पुस्तक उनकी प्रकाशित होने वाली है। तो तमाम तरह की प्रतिभाएं हैं महाराज जी में, लेकिन समाज सेवा के लिए और लोगों के कल्याण के लिए वो मौन पर हैं और आजीवन मौन रहेगा। यानी आप उनको कभी बोलते नहीं सुनेंगे। और प्रतापगढ़ के चिलबिला के पास उनका निवास स्थान है। हर साल यहाँ पर कुंभ और माघ मेले के दौरान आते हैं। तो तमाम ऐसे साधक आपको कुंभ मेला क्षेत्र में मिल जाएंगे जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया है। और उन्हीं में से एक महाराज जी हैं पयाहारी मौनी महाराज, जिनको सब कहते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट।
प्रयागराज की कुंभ मेले के अखाड़ों के छावनी प्रवेश की परंपरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में अटल अखाड़े ने कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ा नगर में बने अटल अखाड़े की छावनी में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश करने वाला अटल अखाड़ा चौथा अखाड़ा है। इसके पहले जूना आवाहन और अग्नि अखाड़े छावनी में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं महान निर्वाणी अखाड़े का छावनी प्रवेश आज होगा। कुंभ मेले की जान होते हैं अखाड़े और अखाड़ों की शान होती है उनकी पेशवाई, उनका छावनी प्रवेश। जब वो कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश के लिए निकलते हैं, देखते ही बनता है। अखाड़ों का छावनी प्रवेश अखाड़ों की शान और शौकत, भव्यता और शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। बुधवार को रथ पर चांदी के बने हौदों पर बैठे महामंडलेश्वरों, घोड़ों पर सवार साधु संत और हाथों में अस्त्र शस्त्र लहराते नागा साधुओं वाले अटल अखाड़े की शोभा यात्रा जब गंगा किनारे बसे दारागंज मोहल्ले से निकली तो उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा जब आगे बढ़ी तो सड़कों पर यातायात ठहर गया। 2025 के कुंभ मेले के लिए अखाड़ों की छावनी प्रवेश की परंपरा लगातार जारी है और आज बारी है अटल अखाड़े की। हमारे साथ अटल अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज हैं। उनसे बात करेंगे। आप देखें तो वो एक चांदी के जो एक सिंहासन है, हौदा है, उस पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और पेशवाई जिसको अब छावनी प्रवेश कहते हैं वो शुरू हो चुकी है। महाराज जी, अटल अखाड़े से क्या परंपरा है छावनी प्रवेश की और क्या उसका इतिहास? हम अटल अखाड़े के आचार्य हैं पीठाधीश्वर जम्मू कश्मीर से विश्वात्मानंद सरस्वती। आज अटल अखाड़े के परंपरा के अनुसार ये सबसे पहला अखाड़ा है जो स्थापित हुआ था 722 ईस्वी में, 1400 वर्ष पहले। और आज जो है हमारी परंपरा के अनुसार गणेश जी महाराज हमारे इष्ट देवता होते हैं, उनका पूजन करके ये दिव्य एक दैविक यात्रा निकाली जा रही है और अभी जाकर कुंभ के छावनी में प्रवेश करके वहाँ पर इसकी पूर्णहोती होगी। और इस अवसर पर सभी विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। शांति का और अमृत का सबके हृदयों के अंदर संचार हो। तपोनिष्ठ संतों की झलक पाने के लिए संगम नगरी की सड़कों पर कतारबद्ध आस्थावानों का रेला उमड़ पड़ा। पुराने शहर की सड़कें हो या गलियां, गेंदा गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा फूलों की राह बन गई। बैंड बाजे के साथ भक्ति धुनों से इस अप्रतिम शोभा यात्रा को संगीतमय बनाया गया था। अखाड़े के नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लपेटे इस यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। कोई नागा घोड़े पर सवार होकर तलवार थामे हुए था तो कोई नागा सड़क पर तलवार और भाला हाथ में लिए हुए अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे थे। इन नागाओं का इतिहास काफी पुराना है। जब इन्होंने मुगल आक्रांताओं से धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र को छोड़कर हाथों में शस्त्र उठाए थे। महाराज जी, अटल अखाड़े ने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, कुछ उनका इतिहास बता। हाँ जी, ये तो है। अटल अखाड़े के नागा साधुओं ने बाबर के समय मुगलों को हराकर, औरंगजेब को हराकर बहुत से मंदिरों की रक्षा की, सनातन धर्म की रक्षा की। और इसी कारणवश मुगलों ने अत्याचार करके धोखे से कहीं पर ला करके इनको भोजन कराकर जहर मिलाकर सारे अखाड़े का नाश किया। फिर परंपरा चली तो नागा साधु अटल अखाड़े के बड़े नामी हुए और विश्व भर में इनका सिक्का चलता था। तो महाराज जी विश्वात्मानंद सरस्वती हैं जो बता रहे थे कि अटल अखाड़ा जो है उसका क्या इतिहास है
और छावनी प्रवेश की क्या परंपरा है। आपको तस्वीर इधर दिखाएंगे, सामने आप देखें तो ये अटल अखाड़े का जो जुलूस है वो यहाँ से निकल रहा है और जिसको छावनी प्रवेश कहते हैं वो धीरे धीरे अपनी छावनी की तरफ बढ़ रहा है। तो बेहद खूबसूरत भगवा रंग के झंडे, जय श्री राम की इसमें तस्वीर और साथ में शरीर पर भस्म लपेटे हुए नागा साधु। तो ये तस्वीर जब आप देखेंगे कुंभ मेले में, जब ये छावनी प्रवेश की यात्रा सड़कों से निकलती है तो उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। जो तमाम छतें हैं, छतों से आप देख सकते हैं कि लोग जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये यात्रा जब आगे बढ़ती है, पीपों के पुल से गुजरती है तो बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। और यही कुंभ मेले की खूबी है, यही कुंभ मेले की परंपरा है। तो छावनी प्रवेश जो है वो अटल अखाड़े का आज हो रहा है और आज के बाद भी कई अखाड़ों का छावनी प्रवेश होना है। और छावनी प्रवेश जो है वो पहले शाही स्नान 13 जनवरी से पहले सभी अखाड़ों का, सभी 13 अखाड़ों का पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद कुंभ की रौनक, प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र की रौनक और बढ़ जाएगी। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के छावनी प्रवेश में सनातन की अलौकिक छटा गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर छा गई। आस्थावान लोग मुग्ध होकर झूमते थिरकते संतों के पीछे संगम तक पहुंचे। एक सुसज्जित रथ पर अखाड़े के इष्ट देव आदि गजानन की प्रतिमा का दिव्य दर्शन कर भक्त निहाल हो रहे थे। रथों पर सजाए गए चांदी के हौदों पर आशीर्वाद मुद्रा में सवार होकर गुजरते संतों को देखने के लिए लोग टकटकी लगाए रहे। अटल अखाड़े के छावनी प्रवेश की ये शोभा यात्रा दारागंज मोहल्ले से शुरू होकर गंगा पथ पार करके पांटून पुल नंबर 5 को पार कर अखाड़ा नगर पहुंची। 2025 के कुंभ मेले में आज अटल अखाड़े के छावनी प्रवेश का दिन है। हम आपको जो अटल अखाड़ा है उसकी जो शोभा यात्रा निकल रही है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। आप देखें तो अभी आगे जो तमाम साधु संत हैं, बैंड बाजा था, उसके साथ इष्ट देव भगवान भी आगे गए हैं। और अगर उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं बैंड है, उसके पीछे जो है जो घोड़ों पर नागा साधुओं की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ से धीरे धीरे उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो अटल अखाड़े की एक खास पेशवाई है। अटल अखाड़े के नागा साधुओं की ये तस्वीर आप देखें तो प्रसन्न मुद्रा में है नागा साधु भी। आज उनका दिन है, आज वो छावनी पहुंचेंगे और उनके कुंभ मेले की शुरुआत होगी। तो छावनी प्रवेश, जिसको अब तक पेशवाई कहा जाता था, वो आज लगातार जो अखाड़ों की छावनी प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। अखाड़े के छावनी प्रवेश के बाद अब अखाड़े विधिवत कुंभ मेला क्षेत्र में आसीन हो रहे हैं। अखाड़ों से जुड़े साधु संत मेला क्षेत्र में अपने यज्ञ अनुष्ठान जब तब की शुरुआत करेंगे। इस दौरान महामंडलेश्वरों की देखरेख में नए संतों की दीक्षा और उनका संस्कार करवाया जाएगा। अखाड़े के पात्र साधु नागा भी बनाए जाएंगे। इस दौरान अखाड़े के गुरुदेव अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेंगे, उन्हें परखेंगे और उन्हें उचित स्थान देंगे। अटल अखाड़ा देश के सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक है। तो ये छावनी प्रवेश की यात्रा जो है वो लगातार जारी है। जो अटल अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं विश्वात्मानंद सरस्वती, वो भी पीछे अगर आप देखेंगे तो वो पीछे थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रहे हैं। जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो चांदी के हौदे में जो एक रथ बनाया गया है ट्रैक्टर का, उस पर सवार हैं। तो पूरे धूमधाम के साथ ये जो छावनी प्रवेश की यात्रा है ये निकल रही है। और ये नागा साधु इस अखाड़े की शान है। इन नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है धर्म और देश पर, राष्ट्र पर। जब संकट आया है, अटल अखाड़े की जो सबसे पुराने अखाड़ों में से एक है, साधुओं ने जो है वो जंग भी लड़ी है। तो ये अखाड़े सनातनी जंगी हैं, सनातनी योद्धा हैं जो अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए चलते हैं। आप देखें तो एक दो यहाँ पर साधु आपस में तलवारबाजी और त्रिशूल लेकर के एक दूसरे से जो आजमाइश है वो करते हुए दिख रहे हैं। तो ये इनका प्रदर्शन बेहद खास होता है और उनको देखने के लिए लोग जुटते हैं। अगर आप देखें तो इस छावनी प्रवेश की यात्रा में अगल बगल जो लोग हैं, जो आसपास पड़ोस के लोग हैं, जो मोहल्लों के लोग हैं,
तमाम ऐसे लोग हैं जिनका संबंध है अटल अखाड़े से, वो यहाँ पर जुटे हैं इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए। और जब इन साधुओं से इस छावनी प्रवेश की यात्रा से आप गुजरेंगे तो आपको पूरी जो यात्रा है उसमें चंदन की महक आएगी, क्योंकि चंदन भी जो है, चंदन की जो भस्म होती है वो भी इन नागाओं के, इन साधुओं के शरीर पर रहती है, तो विशेष प्रकार का की एक अनुभूति प्रदान करती है। तो अगर आप देखें तो गंगा की धारा दिखाई दे रही है, साथ में साधुओं का छावनी प्रवेश बेहद खूबसूरत, बेहद मनोहारी ये दृश्य है। और कुंभ मेले के आकर्षण जो हैं उनमें सबसे प्रमुख आकर्षण में ये छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा है, जो सभी 13 अखाड़े निकालते हैं वो जब कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और इन्हीं कुंभ मेले में नागाओं की दीक्षा होती है और यहीं से उनकी जो परीक्षा होने के बाद उनको नागा की उपाधि दी जाती है। नागा जो है वो किसी भी साधु के लिए, सन्यासी के लिए एक सर्वोच्च उपाधि है और नागा बनने के लिए कठिन तप करना पड़ता है, तमाम परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, गुरु का विश्वास जीतना पड़ता है, कठिन साधना करनी पड़ती है और उसके बाद कोई साधु नागा साधु बनता है। तो देखिए ये परंपरागत तौर पर सनातन सेनानी है, सनातन की योद्धा हैं जो सनातन के लिए जंग भी लड़ते आए हैं, युद्ध भी करते आए हैं, अपने प्राणों की आहुति भी देते आए हैं। तो तमाम ऐसे मंदिर हैं। अगर हम काशी विश्वनाथ के मंदिर की बात कर लें तो जो यहाँ पर महामंडलेश्वर आते हैं, कहते हैं उसकी रक्षा के लिए एक समय में हजारों नागाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और इस तरह के तमाम जो धर्म से जुड़े युद्ध होते हैं उसमें नागा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहते हैं। और नागाओं का जो शौर्य का इतिहास है वो जो है वो उससे देश परिचित है। नागा अपनी युद्ध कला के चलते जाने जाते हैं, तमाम तरह के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने में वो निपुण होते हैं। देखें तो नागा इस अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में तमाम आम भक्त भी शामिल हैं जो उसके साथ चल रहे हैं। और अगर आपको दिखाएं तो जो इनके आचार्य महामंडलेश्वर हैं विश्वात्मानंद सरस्वती, उनका रथ धीरे धीरे हमारे नज़दीक आ रहा है और वो इसके एक तरह से इस अखाड़े के प्रमुख हैं, हेड हैं। और वो जो है उनके निर्देशन में ये पूरी जो है यात्रा निकलती है। वो अभी हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरह से अटल अखाड़ा जो है वो सबसे पुराने और प्रमुख अखाड़ों में से एक है और किस तरह से अटल अखाड़े के नागा साधुओं ने धर्म की और राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हैं। तो ये जो नागा साधु होते हैं ये सनातन के सिपाही हैं, सनातन के सेनानी हैं। और जब इनकी ये जो छावनी प्रवेश यात्रा निकलती है तो वो अपने खास अंदाज में होते हैं, अपने जो सैनिक है, जो नागा सैनिक है उसके अंदाज में होते हैं। और यही वजह है कि उनको देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जुटती है। तो धीरे धीरे ये जो काफिला है, ये जो जुलूस है, ये जो शोभा यात्रा है वो छावनी की तरफ अपनी अटल अखाड़े की छावनी की तरफ बढ़ रही है। और छावनी प्रवेश के साथ ही जो कुंभ से जुड़े रस्म होती हैं, रस्म रिवाज होते हैं, जो विधि विधान होते हैं, जो कर्मकांड होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो है जो पूरा कुंभ मेला है उसका आयोजन होता है। तो कुंभ साधु संतों के लिए, नागाओं के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए, आचार्य महामंडलेश्वरों के लिए बहुत खास होता है। इसमें अखाड़ों से जुड़े बड़े फैसले होते हैं। तो अब धीरे धीरे जो छावनी प्रवेश है अटल अखाड़े का वो नज़दीक आ रहा है और पूरी सज धज के साथ, पूरी शान शौकत के साथ अटल अखाड़े की ये जो जुलूस है, ये जो शोभा यात्रा है अपने शिविर में पहुंच रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।